नमस्कार एवरीवन। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज बहुत कॉमन समस्या है। हर दूसरी तीसरी महिला में ये देखने को आ रही है और ये बहुत बढ़ती ही जा रही है। इसका रीज़न क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज यानी इसमें हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट बनना शुरू होती हैं और वो बाद में गांठों का रूप लेने लगती हैं। क्या इससे बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है। थोड़ी सी अवेयरनेस से, थोड़ा सा ध्यान देकर हम इसे पूरी तरह क्योर भी कर सकते हैं। ये सिंपल एक हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस है और कुछ नहीं। इसके रीजंस भी कई सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो देखने में आते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होना, स्ट्रेस, खान पीन, आपका जो खाना पीना है वो एकदम गलत, फास्ट फूड, जंक फूड, टाइम से लंच नहीं लेना, टाइम से डिनर नहीं करना, टाइम से सोना नहीं, लेट नाइट जागना, कई सारे रीजंस मिलकर ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या नहीं खाना चाहिए और हमारा रूटीन कैसा हो जिससे कि हमें ये समस्या ना हो, और अगर हो गई है तो ये खत्म हो जाए। तो क्या नहीं खाना चाहिए? इसमें आपको नशे वाली सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, चाहे वो कॉफ़ी ही क्यों ना हो। नशे से पूरी तरह दूर रहना है। सेकंड, फास्ट फूड, जंक फूड, प्रिजर्व फूड बिल्कुल नहीं खाना है। जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को परेशान करे, जो आपके लिए, आपके पाचन के लिए सही ना हो, मैदा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा ऑयली, ये चीज़ें नहीं खाना है। नींद खूब लेना है और पानी भी खूब पीना है। ग्रीन सैलेड लेना है और सैलेड में और आपको ना सैलेड में ब्रोकली भी शामिल करना है। सिट्रिक फ्रूट्स लीजिए, नींबू जरूर लीजिए। अगर आपको नींबू सूट होता है तो एक गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ कर जरूर लीजिए, सैलेड के रूप में लीजिए, सैलेड में डाल के नींबू निचोड़ के। तो सिट्रिक फ्रूट्स को जरूर अपने खाने में शामिल कीजिए। स्प्राउट्स लीजिए, क्योंकि प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल प्रोटीन लीजिए जिसमें आपके स्प्राउट्स हो, मेथी, मूंग, ये सब चीज़ों के। दालें लीजिए, पनीर खाइए, आप दही शामिल कीजिए खाने में। ग्रीन वेजिटेबल्स खूब लीजिए। अपना लंच और ब्रेकफास्ट कभी स्किप मत कीजिए। ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। लंच प्रॉपर लीजिए, आपकी थाली कंप्लीट होना चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होना, सैलेड भी होना, फाइबर्स भी होना, कंप्लीट खाना। डिनर जल्दी ले लीजिए और खाने के तुरंत बाद मत सो जाइए। नींद पूरी लीजिए, एक्सरसाइज और मेडिटेशन कीजिए। आप बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। इवन पीसीओडी के साथ साथ और भी जो कुछ आपकी समस्याएं हैं पेट से रिलेटेड, पीरियड्स क्रैम्प आना, और डाइजेशन की प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ों में भी आपको आराम मिलेगा। और भी जितनी हॉर्मोन्स की इम्बैलेंस से समस्याएं क्रिएट होती हैं उनमें भी काफ़ी आपको फायदा मिलेगा। इसके लिए 3 आसन भी है जो मैं बता देती हूँ आपको ना। डेली उन आसन की प्रैक्टिस करना है डिसिप्लिन के साथ, रेगुलर बेसिस पर। 2 प्राणायाम है और 3 योगा आसन है। अगर आप इनको डेली करेंगे तो ये समस्या आपकी पूरी तरह क्योर हो जाएगी। पहला आसन है, इसमें चक्की चलन आसन। इसमें आपको सीधा बैठ जाना है, कमर गर्दन सीधी रखना है और ग्राइंडिंग करना है। हाथों को कुछ फिंगर ऐसे इंटरलॉक करके सामने नॉर्मल बैंड लेते हुए ग्राइंडिंग करना है। स्टार्टिंग में 20 क्लॉक, 20 एंटी क्लॉक, और बाद में आप इसको बढ़ा के 50-50 टाइम्स भी कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण आसन है ऊष्ट्रासन, जो इस समस्या में काफी फायदा देता है। वज्रासन में बैठकर धीरे से अपने घुटनों पर आ जाइए और श्वास भरते हुए आपके दोनों हाथों को एक के बाद एक पीछे ले जाना है और पैर के एंकल को पकड़ना है। श्वास भरते हुए पीछे जाना है और इसी पोस्चर में करीब 30 सेकंड आपको होल्ड करना है। अगर आप स्टार्टिंग में 30 सेकंड होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो 15 सेकंड भी चलेगा। तो 2 से 3 बार ये रिपीट कीजिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आसन है बद्ध कोणासन या तितली आसन।
इसमें आपको बटरफ्लाई वाले पोस्चर में बैठ जाना है। आपके दोनों पैर के अंगूठे बिल्कुल पास पास ऐसे जुड़े हुए हों, उनके ऊपर फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, कमर गर्दन सीधी रखना है, चेस्ट रिलैक्स रखना है। सांस भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे ले जाना है, आसमान की तरफ देखना है, और आपका जो पेल्विक एरिया है, आपके श्रोणि क्षेत्र की मांसपेशियों को उतनी देर के लिए स्क्वीज करके रखना है, 5 से 10 सेकंड, जब आप ब्रेथ होल्ड कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने आएंगे और शरीर के निचले हिस्से को ढीला छोड़ देंगे। ये आप आराम से 5 से 10 मिनट तक इसको कर सकते हैं। ये पूरी तरह हानि रहित आसन है और ये बहुत फायदा देता है पीसीओडी, पीसीओएस जैसे डिसऑर्डर्स में, और साथ ही ये यूरिन से रिलेटेड समस्याओं में भी बहुत फायदा देता है। फर्टिलिटी को बढ़ाता है, इनफर्टिलिटी को खत्म करता है। तो अपना खाने का रूटीन सही कीजिए, ये योगा अभ्यास कीजिए, नींद पूरी लीजिए और पानी खूब पीजिए। साथ ही क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी भी इसका एक रीजन होता है, तो दो प्राणायाम है। एक अनुलोम विलोम प्राणायाम जिसमें आपको ऑल्टरनेट ब्रीदिंग लेना है। आपका राइट नोस्ट्रिल क्लोज करके लेफ्ट से इनहेल लेंगे, होल्ड करेंगे, फिर राइट से एक्सहेल, फिर वापस राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल, करीब 21 काउंट ये कीजिए। और दूसरा है कपालभाति क्रिया, जो तो रामबाण है ही पेट की सारी समस्याओं के लिए। इसमें आपको सीधे बैठ जाना है और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। श्वास लेने पर ध्यान नहीं देना है, छोड़ने पर ध्यान देना है। जब हम ब्रेथ इन करेंगे तो हमारा पेट फूलता है, और जब हम ब्रेथ आउट करते हैं तो पेट अंदर जाता है। तो हमें ब्रेथ आउट करने पर ध्यान देना है और इसको करीब 5 मिनट करना है। अगर 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक आप करेंगे तो 5 मिनट्स में आराम से हो जाएगा। ये आपके हार्मोन्स के इम्बैलेंस को सही करेगा। साथ ही कॉर्टिसोल हार्मोन जो स्ट्रेस देता है उसका लेवल डाउन करेगा, हैप्पी हार्मोन्स बढ़ेंगे, आपका मन शांत रहेगा, ब्रेन में ऑक्सीजन अच्छे से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी और मन शांत रहेगा, और आप पूरी तरह अपने आप को एनर्जाइज फील करेंगे। तो ज़रूर कीजिए। हैव अ नाइस टाइम।